अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री में आपको 35 में 35 मार्क्स आएंगे। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो आज आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल वीडियो होने जा रहा है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री से ना बहुत सारे मेरे भाई बहुत ज्यादा डरते हैं कि भैया डर लग रहा है केमिस्ट्री में क्रॉस व्रॉस लग जाएगा क्या। अरे बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आप इसके पीछे की कहानी को समझ जाइएगा और बिहार बोर्ड के रियलिटी को समझ जाइएगा तो आपको लगेगा कि भैया केमिस्ट्री में क्या है, कुछ नहीं है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का एक ऐसा प्लान आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर ये 5 काम अगर आप कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप 35 में 35 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। और ये किनके द्वारा बताया जा रहा है भैया? केटी भैया द्वारा। केटी भैया कौन है भैया? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर है और इनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन 2023 और 2024 में गेस करवाए गए थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, वो सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो भैया काम क्या करना है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भैया मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाते हैं, समझो ना। देखो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 3 सेक्शन होता है भैया। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री से जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो कैसे होते हैं ध्यान से समझिएगा। उससे पहले बात समझते हैं, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में है भैया 42 को पूछा जाएगा कि 35 को पूछा जाएगा। अरे भाई रिलैक्स रहो, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र कोई भी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से 55 प्लस ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो इजी टू मॉडरेट सेक्शन में आते हैं। 55 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। 70 को में से मात्र 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा जो हार्ड वाला लगेगा आपको, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का थोड़ा लगेगा कि भैया एक सॉल्व करना होगा, है ना, थोड़ा हार्ड टाइप का। बस 15 ही वो लगेगा 70 को में से। 55 को ऐसा क्वेश्चन होगा जो बहुत ज्यादा इजी होगा और मॉडरेट के सेक्शन में आएगा। अगर आप इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन अगर 55 में से 35 कर लेते हैं तो आपके 35 में 35 नंबर आ जाएंगे। तो भैया इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थियरी और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर 70 में बात करें तो 70 में ज्यादा से ज्यादा 5 को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको थियोरेटिकल बात पे ध्यान देना है। मतलब अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब फोकस आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पे करनी है। साथ ही अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में थियरी आते हैं और साथ ही साथ फॉर्मूला वगैरह आपको मिल सकते हैं। फॉर्मूला बोले तो वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप ऑब्जेक्टिव अगर आपको कंप्लीट करना है तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ जो फॉर्मूला वगैरह होता है ना, उस फॉर्मूला वगैरह पे आप थोड़ा बहुत ध्यान देते चलिएगा। जैसे पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ कुछ ऐसे होते हैं तो उसके बेसिस पे आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला से पूछा जाएगा और साथ ही साथ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेन होता है। कला कि रिएक्शन वाला क्वेश्चन तो भाई रट के जाओगे तो होने वाला है नहीं। अब रिएक्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो भैया क्या रिएक्शन नहीं बनेगा हमसे? कहला रिएक्शन सॉल्व करने जाओगे? जब तुमको 35 को क्वेश्चन करना है तो फिजिकल इनऑर्गेनिक करिए लोगे और फॉर्मूला वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक क्या करिए लोगे तो कहला न्यूमेरिकल और कहला रिएक्शन के पीछे लगेंगे, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है, ज्यादा डरना उड़ना नहीं है, इस सब का डर का दूर करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का पहले फुल रिवीजन कर लीजिए। अगर चैप्टर कोई खत्म हो गया हुआ है तो उसका फुल रिवीजन कर लीजिए। अगर वो चैप्टर आप फुल रिवीजन कर लिए उसके बाद आपके पास गेस पेपर होना चाहिए और गेस पेपर जो होना चाहिए वो चैप्टर वाइज वाले गेस पेपर होना चाहिए। जो चैप्टर आपने रिवीजन किया है उसी चैप्टर के गेस पेपर उठाइए और गेस पेपर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है उसको खुद से बना के देखिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए और उस क्वेश्चन को आपको याद कर जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई को ये रूल पता होगा, क्योंकि अगर पुराने आप होंगे तो आपको ये सब रूल पता होगा कि हम भैया सही बोल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन बैंक भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक लेने हैं जहां पे आपको चैप्टर वाइज एक साथ सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, जो चैप्टर आपने रिवीजन किया उसी चैप्टर के गेस पेपर उसी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इतना काम तो कर लेना है भैया, तो इतने करके सब छोड़ देता है। लेकिन ऐसे करने से थोड़ी होगा। अब जो क्वेश्चन आपको याद नहीं था या फिर जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए हैं तो उस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो जो क्वेश्चन आप हाईलाइट किए हैं ना, उस हाईलाइट क्वेश्चन को याद कर जाइए और याद कीजिए। साथ ही साथ जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसका टाइमली रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन भैया से बोलता कि भैया केमिस्ट्री क्या ऑब्जेक्टिव का रिवीजन होता है? अरे कहीं नहीं रिवीजन होता है, हर एक चीज का रिवीजन होता है। बहुत चीज आपको नया पता चलेगा अगर आप इस चैनल से जुड़िएगा तो, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज आपको पता चलेगा कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे अंतिम इतना समय में इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, फुल मार्क्स कहाँ से कहाँ तक, मतलब हर एक चीज बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड के लिए जो भी चीजें
ज़रूरी है। और बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए जो हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप इस चैनल से एक बार जुड़ जाइए। आप इसी चैनल के गाइडेंस से ना बहुत सारे मेरे भाई हैं जो बहुत अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर किए हुए थे। लगभग 2024 की बात करें तो 200 प्लस भाई बहन थे जो 400 प्लस मार्क्स से स्कोर किए हुए थे, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स शायद 461 के आसपास गया हुआ था। और इस चैनल के सभी क्वेश्चंस टकराते हैं 2023 और 2024 और 2025 में भी टकराएगा, पहले ही बोल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट्स है, अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते, देखो पढ़ाई तो सब करता है ना, पढ़ाई सब करता है, लेकिन पढ़ाई में जो स्मार्ट स्टडी होता है और जो प्लानिंग वाला स्टडी है वो बहुत कम लोग करते हैं। तो आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है। आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको बहुत कुछ नया पता चला होगा। भैया 2 डेज गोल बनाना है, मॉर्निंग 30 मिनट प्लान बनाना है, ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, क्या बेस्ट ट्रिक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक स्पेशल कॉपी बनाना है, गेस्ट पेपर स्पेशल कॉपी बनाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। खैर आपके सपोर्ट की जरूरत है, उतना आप कर दीजिएगा। मेरे जो भी प्यारे प्यारे भाई है, मेरे जो भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना इस वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक जितना पॉसिबल हो उतना तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग का जो मिशन 100 के भाई बहन है वो आपके सपोर्ट के बिना पूरा नहीं होगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको जो भी वीडियो का डिमांड है वो कमेंट कर देना, वीडियो पे बन जाएगा, ठीक है। रिलैक्स रहो, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।